Let's write cinema story. यार शुरू में एक बात साफ कर देना चाहती हूँ मैं तुम्हें। मैं आज जो वीडियो बना रही हूँ ये किसी वर्सेस वाले नजरिए से बिल्कुल नहीं है। मैं एसआरके की फैन हूँ, सबसे बड़ी फैन हूँ और हमेशा उनके सपोर्ट में रहती हूँ। इसके साथ ही अमिताभ बच्चन भी एक लेजेंड हैं और उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। इंडियन सिनेमा में उनका जो ये योगदान है वो अतुलनीय है, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो आज के इस वीडियो में किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बना रही हूँ। आज मैं सिर्फ वो बात करूंगी, उन स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स के बारे में बात करूंगी जो एसआरके के नाम है, जो अभी तक कोई और नहीं तोड़ पाया है, अमिताभ बच्चन भी नहीं। मैं हूं सुहानी एंड वेलकम बैक टू फिल्मी चैट गर्ल। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा रिकॉर्ड, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी डीडीएलजे। ये फिल्म 1985 में रिलीज हुई थी और आज 2026 में भी ये मुंबई के मराठा मंदिर के थिएटर में अभी तक चलती आ रही थी। सोचो 30 साल से ज्यादा हो गए इस फिल्म को रिलीज हुए और आज भी बिना रुके बिना ब्रेक के थिएटर में स्क्रीन पर चल रही है। 2001 में इसने अमिताभ बच्चन की शोले का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जो 5 साल तक थिएटर में चली थी। और डीडीएलजे ने वो रिकॉर्ड सिर्फ तोड़ा नहीं था बल्कि उसे पीछे छोड़ा था। 1500 हफ्ते से भी ज्यादा का सफर तय किया। ये इंडियन सिनेमा के इतिहास का सबसे लंबा सफर तक चलने वाली फिल्म थी और ये अभी भी ये रिकॉर्ड बढ़ता ही जा रहा है। सोचो शोले जैसी लेजेंडरी फिल्म का रिकॉर्ड, जो अमिताभ बच्चन की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से गिनी जाती है, उसे भी डीडीएलजे ने पीछे छोड़ दिया। अब तुम सपोर्ट में आ जाना और बताना तुम्हें ये बात कैसी लगी। दूसरा रिकॉर्ड 2023 में एसआरके ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई भी इंडियन एक्टर नहीं कर पाया है। उनकी 2 फिल्में पठान और जवान ने वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। मतलब एक ही एक्टर की 2 फिल्में, दोनों फिल्में अलग अलग जॉनर की, एक ही साल में दोनों ने 1000 करोड़ का आंकड़ा पार किया। ये अपने आप में एक ऐसा रिकॉर्ड है जो अभी तक किसी भी इंडियन एक्टर ने नहीं बनाया है, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या कोई और सुपरस्टार। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि ये उन्होंने किया अपनी उम्र के लगभग 60वें साल के आसपास, जब 4 साल के बाद पर्दे पर उन्होंने वापसी की, जिस टाइम पर सब लोग हार मान लेते हैं। एसआरके ने अपनी दूसरी पारी खेली। तीसरा पॉइंट है ग्लोबल रिकॉग्निशन का। एसआरके को दुनिया भर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में ऑनर किया जाता है, डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जैसी संस्थाओं ने 5 अलग अलग डॉक्टरेट की उपाधि उन्हें दी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सिर्फ एक्टिंग की तारीफ नहीं है, ये उनकी ग्लोबल कल्चर का इम्पैक्ट है, पहचान है। फ्रांस की सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से भी सम्मानित किया है, साथ ही बहुत सारी अलग अलग उपाधियां भी दी हैं, उसे सम्मानित किया है। और चौथा रिकॉर्ड, एसआरके सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी उतने ही पॉपुलर हैं, खासकर उन देशों में जहां पर बॉलीवुड ज्यादा नहीं पहुंचता। जर्मनी हो, मिडिल ईस्ट हो या यूरोप के कई हिस्से। माय नेम इज खान के बाद जर्मनी के प्रीमियर पे भीड़ उतरी थी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है। उनकी अपील सिर्फ भारतीय सिनेमा तक सीमित नहीं है, वो ट्रूली एक ग्लोबल आइकन बन चुके हैं। अब यार मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि अमिताभ बच्चन के रिकॉर्ड कम है ना, बिल्कुल नहीं कह रही कि अमिताभ बच्चन के रिकॉर्ड कम है। अमिताभ बच्चन के पास खुद के अद्भुत रिकॉर्ड्स हैं जो शायद कोई और नहीं तोड़ पाएगा। उन्हें 6 नेशनल अवार्ड फिल्म्स जीते हैं बेस्ट एक्टर के लिए, जो अपने आप में एक विश्वास ना करने वाली उपलब्धि है। उन्हें फिल्म फेयर में सबसे ज्यादा नॉमिनेशन मिले हैं, 42 नॉमिनेशन, जो शायद ही कोई तोड़ पाया हो। उन्हें पद्म विभूषण जैसा भारत का सबसे बड़ा नागरिक होने का सम्मान मिला है, जो एसआरके को अभी तक नहीं मिला है। तो ये साफ है कि दोनों लेजेंड्स अपनी अपनी जगह पे हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे अपने अपने रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। और यही तो खूबसूरती है इंडियन सिनेमा की, जहां अलग अलग जनरेशन के अलग अलग लोग, अलग अलग स्टाइल के अलग अलग एक्टर्स अपनी लेगेसी बनाते हैं। और एसआरके के रिकॉर्ड्स आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। लेकिन जो सवाल आज भी उठाना चाहती हूँ वो ये है कि एसआरके, जिन्हें अक्सर भारत सिर्फ रोमांटिक हीरो या 90s का स्टार समझ के अंडर एस्टिमेट कर देता है, उनके पास भी ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो सच में अनप्रेडिक्टेबल है, जो जेन्युइनली हिस्ट्री में किसी और के पास नहीं है। डीडीएलजे का रिकॉर्ड 2000 करोड़ी फिल्में एक ही साल में, ये सिर्फ एसआरके के नाम पर है। और यही बात मुझे उनकी सबसे बड़ी फैन होने पर गर्व महसूस करवाती है, क्योंकि ये रिकॉर्ड सिर्फ किस्मत से नहीं बने हैं, ये सालों की मेहनत, कंसिस्टेंसी और ऑडियंस के साथ एक जेन्युइन जो कनेक्शन मिलता है उसकी वजह से मिले हैं। डीडीएलजे को 30 साल बाद भी लोग उतने ही प्यार से देखते हैं। इसका मतलब है कि वो फिल्म
वो किरदार आज भी लोगों के बीच में जिंदा है। और पठान और जवान जैसी फिल्मों की सफलता का मतलब है कि उम्र के उस पड़ाव पर भी SRK ने खुद को रीइन्वेंट किया, नई जनरेशन के अकॉर्डिंग दर्शकों से उतना ही प्यार पाया जितना 90 के दशक में मिलता था। तो दोस्तों, मेरी नजर से इंडियन सिनेमा में लेजेंड्स कंपेयर करने की चीज नहीं होते। हर लेजेंड अपनी अपनी जगह होते हैं, अपनी अपनी उनकी लेगेसी होती है। अमिताभ बच्चन जी अपनी जगह पर उन्हें कोई बीट नहीं कर सकता और SRK को अपनी जगह पर कोई बीट नहीं कर सकता। लेकिन बात जब रिकॉर्ड्स की आती है तो कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो सिर्फ SRK के नाम पर दर्ज है। आज मैंने वही आपको बताने की कोशिश की है। वीडियो कैसा लगा और तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।